बारिश रात भर बरसती रही। करक के पहाड़ी मोड़ों पर धुंध इतनी घनी थी कि रोड बस वाइपर्स की मर्जी से ही नजर आ रही थी। सलामत अपना मजदा ट्रक संभाल कर चला रहा था। रात का सन्नाटा, भीगी मिट्टी की बू और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। अजीब सी खामोशी थी। फिर थोड़ी देर बाद उसका सामने वाला शीशा अंदर से धुंधला होने लगा। उसने एक दफ़ा साफ किया और वो धुंध दोबारा आ गई। थोड़ी देर बाद उस धुंध पर हाथों के निशान नजर आने लगे। सबसे पहले शीशे के ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे, जैसे कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो। सलामत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक स्लो किया, हाथ शीशे की तरफ बढ़ाए और एक झटके से अपने स्लीव से ही निशान साफ कर दिए। अब शीशा बिल्कुल साफ था। उसे ट्रक के पीछे से आवाज़ आई। उसने रियर व्यू मिरर चेक किया। पीछे कुछ नहीं था, बस अंधेरा। फिर भी उसका दिल कह रहा था कि कोई और चीज़ उसके साथ चल रही है। सलामत ने हिम्मत करके ट्रक दोबारा चला दिया। थोड़ा आगे एक मोड़ पर चढ़ते ही उसे ट्रक के ऊपर से कुछ खुरचने की आवाज़ आई, जैसे कोई नाखूनों से उसके ट्रक को खुरच रहा हो। आवाज़ 2 सेकंड के लिए रुकी, फिर दोबारा आई, अब थोड़ी ज़्यादा वजन वाली। सलामत ने पहला स्टॉप देखते ही ट्रक साइड लगा दिया। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। वो टॉर्च लेकर अपनी रूफ पर चढ़ने लगा। जब उसके ट्रक की छत पर उसने रोशनी मारी, उसके ट्रक की छत पर किसी के नाखूनों के निशान थे। उसको अंदाज़ा था कि उसके ट्रक में ये निशान पहले नहीं था। यह आज रात ही बना है। सलामत ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। ट्रक का दरवाज़ा बंद किया, ट्रक चलाया और सीधा घर की तरफ चल दिया। 3 दिन तक उसके दिमाग से ये बात ना निकली। उसको 3 दिन तक सही तरह नींद नहीं आई। जब भी बारिश की आवाज़ सुनता तो वो जाग जाता। लेकिन वक्त के साथ साथ सब नॉर्मल हो गया और उसके बाद उसने कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया।